चलिए तो आज से शुरू करते हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मध्य निषेध 14/5/2023 को हुआ था। इसका मैथ का क्वेश्चन और जो रीजनिंग का क्वेश्चन होगा उसका हम आंसर बता दे रहे हैं और बाद में इसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो पहला का आंसर हो जाएगा डी 140, दूसरा का आंसर हो जाएगा बी 770, तीसरा का आंसर हो जाएगा सी 2, चौथा का आंसर हो जाएगा सी 5 लीटर। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, एक समान प्रकार के द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रम से कौन होते हैं। ऊपरी भाग जो इसका होता है अवतल और निचली भाग होता है उत्तल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है। इसको आप गौर से देखिए, क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बी, क्योंकि चालन है, संवहन है, विकिरण भी है। इसका उत्तर आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक समान त्वरण का उदाहरण है। एक समान त्वरण को इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका एक मुक्त गिरने वाले वस्तु की गति, ये भी एक समान त्वरण का उदाहरण है। एक ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ये भी एक समान त्वरण का उदाहरण है। आठवां क्वेश्चन है, कोई वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी, यह निम्न किस पर निर्भर करता है। यह जो निर्भर करता है वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर। किस पर निर्भर करता है, वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर। नवा क्वेश्चन है, 4 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया, किंतु 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8/3 ओम। 8/3 ओम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8/3 ओम। इसका हम सॉल्यूशन बाद में बता देते हैं आपको, पहले जीके जीएस देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसमें सबसे तेज गति से चलती है। तो ठोस जो है ना उसमें ध्वनि तरंग सबसे, कभी कभी आपको स्टील पूछ देगा ठोस में, तो उसमें सबसे तेज गति से होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मूल निवास कहाँ था। तो आर्यों का मूल निवास कहाँ था, एशिया माइनर। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड मैन किसे जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन। इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तेरह क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गांधी विल समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 है, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति को मिला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। गौर से देखिए, कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमात खान मस्जिद बलबन ने बनवाया था, ये नहीं बनवाया था। अलाई दरवाजा जो है किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ये सही है। कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश ने, ये भी सही है। हिसार फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जमात खान मस्जिद बलबन नहीं बनवाया था। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। किसने कहा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू का युद्ध हुआ था कब, तो 1814
15 ईस्वी में, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का है, इंग्लिश भी पूछता है 5-10 को। इसका आंसर है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव एंटोमी ऑफ द गिवन वर्ड फ्रीक्वेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑसियंसल, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें ट्रांसपेरेंट ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सही कौन है? सी, टेम्परामेंट। ऑप्शन नंबर इसका आंसर कौन हो जाएगा? सी, टेम्परामेंट। 21 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। इसका आंसर हो जाएगा नथिंग कैन डियर हिम फ्रॉम, फ्रॉम हो जाएगा, खाली स्थान में क्या हो जाएगा? फ्रॉम। 22 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम। 23 नंबर है, चेंज ऑफ एप्रोप्रियंस इन डिसीव और टू हाइड द आइडेंटिटी। इसका आंसर जो हो जाएगा डिस्यूग्य। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर को सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनो। साइनो पूछ रहा है, मतलब समानार्थी शब्द। एस्टिमेट का आंसर हो जाएगा एसएस, ऑप्शन नंबर ए। एस्टिमेट का आंसर हो जाएगा एसएस, ऑप्शन नंबर ए। 26 क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले का आंसर, चाइल्ड्स प्ले का इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, समथिंग दैट इज वेरी इजी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समथिंग दैट द वेरी इजी। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा था? किस कवि ने नहीं लिखा था? इसका आंसर आप लोग बताइए। बिहारी ने नहीं लिखा था। इस, क्या पूछ रहे हैं? नहीं लिखा था, किसने नहीं लिखा था? बिहारी ने नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी। जबकि देव, भूषण और पद्माकर ने लिखा था। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 28 का आंसर हो जाएगा फुर्तीला, बी। 29 नंबर क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, 29 नंबर तरह का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग देखिए। नीचे दिए गए वाक्य के प्रथम और अंतिम शेषों को 1 से 6 की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा इसके आने वाले अंशों को 4 भागों में य और ल की संज्ञा दी गई है। ये चारों भाग अव्यवस्थित है, जो ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्प पूछे। इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा? डी। डी में क्या है? पहले व होगा, उसके बाद र होगा, फिर ल होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। रात्रि का पर्याय नहीं है। रात्रि का पर्याय कौन सी? निशा, निशा रात्रि का पर्याय है। निशा रात्रि का पर्याय है। रजनी भी रात्रि का पर्याय है। कौन इसका नहीं है? इसका सजनी जो है ना, इसका पर्याय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सर्वज्ञ, इसका मतलब क्या होता है? जिसे सब विषय में जानकारी हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। से निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका संबंध पृथ्वी से होता है। पार्थिव का मतलब ही होता है पृथ्वी, इसका संबंध पृथ्वी से, ऑप्शन नंबर बी। अनुराग का विपरार्थक शब्द बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का, बताइए आप सब। विराग, अनुराग का विपरार्थक क्या होता है? विराग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विराग। 34 देखते हैं, दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुने जो अच्छा बोलता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? सुवक्ता, जो अच्छा बोलता है उसका आंसर कैसा हो जाएगा? सुवक्ता।
35 नंबर क्वेश्चन है, फिर कौन क्वेश्चन आ गया, वही 29 की तरह जो क्वेश्चन है वो हो गया। तो 35 का आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। य र ल व क्रम में देखिए, मानवीय विकास का इतिहास कठिन हो जाता है कि षड्यंत्रों से बना है, या यह एक राजा सम्राटों के युद्धों और सारी यात्रा सबसे शुरू होकर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, बताइए इसका आंसर। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका। सबसे छोटी कोशिका बताइए आप सब इसका कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, वायु जनित रोग है, वायु जनित रोग कौन कौन से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्योंकि तपेदिक भी है, तपेदिक जिसे आप टीबी कहते हैं, डिप्थेरिया भी है, निमोनिया भी है, वायु से फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन, आपके नाखून, बाल और त्वचा सामान्य पदार्थ से बने होते हैं, यह जानवरों के खुरों में भी है, यह एक प्रोटीन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका बताइए। केरेटीन। केरेटीन एक प्रोटीन है जो कि पचता नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवक्षेपी अंग का उदाहरण है, क्या पूछा, अवक्षेपी अंग का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कान की मांसपेशियां इस अवक्षेपी अंग का उदाहरण है। कान, जबड़ा की जबकि अवक्षेपी नहीं है, रदनक यानी नहीं है, हिमरस नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन है, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण मांसपेशियों में थकान होता है। 41 है, जीवित तरल ऊतक जो पौधे के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है वह है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरेनकाइमा। कौन हो जाएगा, पेरेनकाइमा। 42 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिकाओं रस से भरी रिक्तिकाएं, कोशिकाओं रस से भरी रिक्तिकाओं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बनाने के लिए उत्तरदायी है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्व विभाज्योतक ऊतक घेरा बनाने के लिए उत्तरदायी है। 44 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्न किस विधि का प्रयोग किया जाता है, बताइए। 44 नंबर का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, कौन हो जाएगा, डी। ए और सी वाष्पीकरण से करते हैं और क्रिस्टलीकरण से समुद्र के जल को साफ किया जाता है, जिसे हम उपयोग में लाते हैं। सबसे अधिक न्यूट्रॉन किस में है, बताइए इसका आंसर। 45 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप भार से संख्या घटा, इलेक्ट्रिक भार से संख्या घटा दीजिएगा, आपका न्यूट्रॉन निकल जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस शीशा का प्रयोग किया जाता है, तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है, पॉलीकार्बोनेट ग्लास, इसका आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट ग्लास। अगला क्वेश्चन है, तत्व एक्स जिसका परमाणु क्रम 16 है वह है क्या, 16 नंबर परमाणु क्या है बताइए। 47 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अधातु है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेपरेटिंग फनल, इसका उपयोग किया जाता है सेपरेटिंग फनल का। अगला क्वेश्चन है, एक घोल में, मैथ का क्वेश्चन है, इसका आप आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी, 10
10%। बाद में हम आपका इसका सॉल्यूशन करवा देंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है बताइए। एक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक जैविक उर्वरक। 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, कीट विज्ञान किससे संबंधित है बताइए। तो कीड़ों से, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक तरह से आप समझिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, इसका भी हम सोल्यूशन बाद में आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ज्ञात कीजिए कौन से है। ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 भी रीजनिंग के बाद में सोल्यूशन बताते हैं। 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है, इसका आप लोग कमेंट बताइए। ऑप्शन हो जाएगा सी, विशाखापट्टनम। 56, बिहार सरकार ने गरीबी घटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की, इसका आंसर बताइए। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीविका। जीविका दीदी चल रहा है बिहार में, गरीबी हटाने के लिए एक योजना है बिहार में। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरबजोत सिंह। 58 नंबर क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड की राजधानी बताइए आप सब कमेंट में। 59 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्टिकल जो एक भारतीय था, कौन कौन था ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक। इसका ऑप्शन हो जाएगा नरिंदर कपानी, ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर क्वेश्चन, 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा का उत्पादन करता है। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक परमाणु इकाई के क्रिस्टल बनाने का अर्थ है। 61 नंबर का आंसर क्या होगा बताइए। इसका क्या है क्वेश्चन है, एक परमाणु इकाई के क्रिस्टल बनने का अर्थ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया। कौन है, एम्स दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्स दिल्ली। 63 नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल नियमों में बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा याहू, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है। ये प्रतीक है प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता का। किसका प्रतीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। 65 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। और देखिए क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज कपूर। जबकि लता मंगेशकर, सत्यजीत रे और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इसको भारत रत्न मिला। तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस राज्य से थे, इसका ये बिहार राज्य के थे। 67 नंबर क्वेश्चन,
बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम को शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसे इंग्लिश में एनएससी कहते हैं, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। यह एक 3 स्तरीय संगठन है, यह एक सही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होते हैं, यह भी सही है। पूछ क्या रहा है? सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रॉ एवं आईबीएनएससी को रिपोर्ट करते हैं, ये गलत है, तो यही इसका आंसर सही होगा, क्योंकि सही नहीं है, वही पूछ रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अवसादी चट्टान। सबसे ज्यादा कौन चट्टान पाया धरातल पर? अवसादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआरों के घाटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटमई। कटमई कहाँ है? अलास्का में। 72 नंबर क्वेश्चन है, भूपर्पल्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूपर्पल्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। भूपर्पल ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। पहले ऑक्सीजन 1 नंबर, 2 नंबर पर सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में है। 1 नंबर पर कौन है? ऑक्सीजन। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? इसका ऑप्शन क्या पूछ रहा है? नहीं हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण। भूकंप है, ज्वालामुखी गतिविधि है, जल जनित रोग और कीट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोनों में से विशिष्ट वायु राशि की कौन सी विशेषता सही है? इसमें क्या पूछा है? सही है, उसमें पूछा नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है ना वो सही है। उष्णकटिबंधीय महासागरीय, उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय महासागर, ये इसका सही है। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी कुमाई हिमालय के मिलान हिमनद से निकलती है? मिलान हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? इसका कौन सी नदी निकलती है? गौरी गंगा जो है ना, वो कुमाई हिमालय के मिलान हिमनद से, गौरी गंगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एस आकार का महासागरीय कटक है 76। क्वेश्चन क्या है? एस आकार के महासागरीय कटक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य अटलांटिक कटक। 77 क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 साल, जबकि राज्यसभा के लिए कितना है? 35 साल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबकि वोट डालने का अधिकार कितना है? 18 साल। 78 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले की जांच कौन करता है? पहला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा लोकसभा, चुनाव आयोग और संसद। इसे कौन करता है बताइए? भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 78 का। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? इसका आंसर 79 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 80 है, बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में संसदीय सीट कितना है? जबकि बिहार
विधानसभा की सीट कितना है, तो विधानसभा की 243 है, विधान परिषद 75 है, और संसदीय कितना है जिसके सांसद कहते हैं, तो 40 है। भारतीय संविधान ने, प्रकाशित क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली, संघीय प्रणाली कहाँ से ली, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से संघीय प्रणाली ली। राष्ट्रपति कहाँ से लिए, यूनाइटेड किंगडम से राष्ट्रपति का पद। महाभियोग कहाँ से लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। सब याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्यों में, किन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, प्रशासन और नियंत्रण से किन 4 राज्य। इसका 82 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकाल। 84 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पर अधिकार क्षेत्र है, इसका 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 85 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की नियत प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है, 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 81। 87 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समान है, राष्ट्रीय आय किसके समान है, 87 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना, तो कब चुना, कब चुना, 88 नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत ने चुना, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय कृषि पर आधारित था। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है, सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है भारत में, 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद शुल्क से। 90 है, सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है, इसका आंसर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समुदाय जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है, वर्ष देखिए इसके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नहीं है, इसका आंसर कौन हो जाएगा, सकल नामांकन दर, ये इसका आंसर हो जाएगा। जबकि हाई पूछता प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य और पोषण, ये हो जाता है, लेकिन पूछ कौन रहा है, नहीं, तो इसका हो जाएगा सकल नामांकन दर। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली है, ऐसी प्रणाली है मिश्रित बैंकिंग या शाखा बैंकिंग या यूनिट बैंकिंग, इसका आंसर हो जाएगा 92 का सी, शाखा बैंकिंग। हर एक बैंक का शाखा आप देखते होंगे, शाखा खुला हुआ तो शाखा बैंकिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से कौन सी कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है, 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइस फ्लोर। 94 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी
योजना व्यय के अंतर्गत आता है? 94 का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में कौन है? 1, 2, 3 और 4, ये सब के सब सही हो जाएंगे। रक्षा व्यय, ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन और सब्सिडी। 95 मैथ का इसका बता देते हैं, बाद में सोल्यूशन बताएंगे। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4000। 97 का ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5%। 99 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 154। और 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्लस √5/2 और 3 माइनस √5/2। चलिए, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।